मोती नगर में चल रही एक इंडस्ट्री में हुए धमाके के बाद तकरीबन 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग इसमें घायल हैं, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पे सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर नरेंद्र चावला जी हैं। सर, चूंकि इलीगल फैक्ट्री को आप लोग सील करते हैं, इलीगल उसका नोटिस देते हैं, फिर कैसे ये फैक्ट्री चल रही थी और क्या कोई आप लोग एक्शन ले रहे थे इसके लिए? सर्वप्रथम मैं जिन परिवारों के साथ ये घटना घटी है, मैं उनके साथ अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, ये अप्रिय है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि ये बसई दारापुर का जो एरिया है, ये उन एरियाज में आता है जिसको पहले से गजट में नोटिफाई किया गया है एज ए इंडस्ट्री, जिसमें रीडेवलपमेंट के नाम से, रीडेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से इनको नोटिफाई किया गया था। इसमें पहले DSIDC ने हमें निर्देशित किया था कि आप इनको सबको, इन सब एरियाज को भी सील करिए। लेकिन जब हमने उस पे उनसे क्लैरिफिकेशन लोगों ने मांगा, फैक्ट्री ओनर्स ने और SDMC ने भी क्लैरिफिकेशन मांगा, तो DSIDC के कमिश्नर साहब ने और बाकी लोगों ने ये निर्देश किया कि इनमें सीलिंग नहीं होनी है, नहीं होने की कार्रवाई का हमें आदेश दिए। उसी तहत हमने ये इसको रोका था। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ बहुत सारे एरिया में सीलिंग हुई भी है, लेकिन उसको भी इस फैक्ट्री ओनर को भी बहुत पहले से दिसंबर माह से नोटिस किया गया था कि इसको हम सील करना चाहते हैं। नोटिस की हमारे पास कॉपी भी यहाँ मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो। ये नोटिस उनको दिया गया था कि आप इसको सील करना चाहते हैं, जो कि प्रीमिसेस लॉक और नहीं, क्योंकि आप लोग, हमने कहा कि DSIDC ने मना कर देते हैं सीलिंग के लिए कि आप यहाँ पे सीलिंग ना करिए, 22 ये स्पेशल इलाकों में आते हैं। फिर आप लोगों ने किस बात के नोटिस भेजे? लेकिन वो पहले जब उन्होंने पहले कहा था कि दीजिए सबको सील करिए, तो हमने नोटिस दिए थे। लेकिन बाद में उन्होंने, जब हमने उनसे कहा, लोगों ने भी कहा, फैक्ट्री ओनर्स ने भी कहा कि ये रीडेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिसमें हस्तसाल, नवादा, ख्याला, ये सब एरियाज आते हैं, तो फिर DSIDC ने ये फैसला किया कि इनमें सीलिंग नहीं होनी है। लेकिन बसई दारापुर का एक अलग केस भी है कि वहां के रेजिडेंट कोर्ट भी चले गए थे कि इसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित ना किया जाए और इसको रिहायशी इलाका ही रहने दिया जाए। उस पर भी हमने DSIDC से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि क्या बसई दारापुर में सीलिंग होनी है या नहीं होनी है। ये भी चिट्ठी हमारे पास है जो हमने कमिश्नर साहब को भेजी है, और कोर्ट से भी हमने मांगा है, जिस कोर्ट में चल रहा था केस, कि उनसे भी ये मांगा है कि भाई इस पर आप हमें क्लैरिफाई कीजिए कि हमें स्टेटस को रखना है या इसमें सीलिंग करनी है या नहीं करनी है। तो अभी क्या स्थिति, आप लोगों पे अधिकार है वहां सील करने का? आज की स्थिति की बात करूं तो अभी क्या अधिकार है MCD के पास? नहीं, अभी जिस तरह से बसई दारापुर का एक विशेष कारण है, उसमें हमने सब 22 के 22 जो एरियाज हैं उसमें अभी फिलहाल सीलिंग को रोका है। लेकिन पिछले दिनों में जहां सीलिंग की थी, तो उनके 61 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बिजली पानी भी काटने की हमारे पास लिस्ट है, जो आपको मैं दिखा सकता हूं, जिनके बिजली पानी के लिस्ट भी काटे गए हैं। ये पूरी लिस्ट है जिनके बिजली पानी के वो कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो हमारी कार्रवाई पूरी होती है और आगे भी आने वाले समय में कोई भी लापरवाही ना हो, कुताही ना हो, ऐसा निर्देश भी जारी किया गया है और इस विषय में भी पूरी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या एक ये कहा जा सकता है कि कंफ्यूजन है कि DSIDC ने पहले सीलिंग के आदेश दिए, फिर सीलिंग ना करने के आदेश दिए? जी, और फिर कोर्ट का भी एंगल है। उन सब चीजों को मद्देनजर करके रख के हम लोग इसके जांच करवा रहे हैं। DC साहब को इसके पूरे फैक्ट्स इकट्ठे करके पूरी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है, तो वो रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक, तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मुताबिक ये बसई दारापुर जहां पे ये घटना हुई है, जहां बिल्डिंग गिरी है और लोगों की मौत हुई है, वो उन 22 स्पेशल इलाकों में से है जो रीडेवलपमेंट प्लान में है। और यहाँ पे DSIDC के आदेश के अनुसार पहले सीलिंग के नोटिस भेजे गए, उसके बाद यहाँ पे DSIDC ने ही ये कहा कि यहाँ पे सीलिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नोटिस जो भेजे गए तो उनको रोका गया। हालांकि अभी जो स्थिति है ये अभी क्लियर नहीं है कि इन इलाकों में सीलिंग होनी है या नहीं, क्योंकि MCD को भी इंतजार है DSIDC का और कोर्ट के आदेश का, क्योंकि कई लोग इस मामले को लेकर कोर्ट भी गए हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।